ओ जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव भगवान की जय। सर्वप्रथम हम अपने दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं और हम श्रवण कर रहे हैं श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश में दूसरा भाग भजन व फिकर। और दादा गुरुदेव जी के इरशाद हमने 123 तक श्रवण किए, अब 124 से बड़े ही प्रेम से श्रवण कीजिए। एक रोज इरशाद हुआ कि एक चीज के जिस तरह सबत होना और ना होना दो पहलू हैं, उसी तरह राग और द्वेष वैराग्य की दो मुख्तलिफ हालतें असबात और नफ़ी की हैं। जो शख्स कहता है कि झूठ ना बोलो वह सच्चाई की हस्ती का कायल है। जो कहता है कि सच बोलो बोलो वह झूठ की हस्ती की जो है अन्य की तरह खबर दे रहा है। जिसमें झूठ और सच दोनों का असबात या दोनों की नफ़ी है तो इसको सच्चा वैराग्य कहते हैं। जब पहले पहले वस्तुओं का एहसास शुरू होता है और महसूसात के अपनी हालात के लिहाज से कुछ को राहतसरा यानी कि सुखदाई, कुछ को तकलीफ़ देह पाता है। बस एहसास से राहत यानी कि सुखा अनुभव की तरफ प्रवृत्ति और दुख अनुभव से नफ़रत करता है। नफ़रत इस बात का ख्याल दिलाती है कि किसी से लगाव भी है और रग़बत नफ़रत की मौजूदगी की खबर देती है। इसलिए ये दोनों एहसास की सतह और ना होने की हालतें हैं। जब इन दोनों की तरफ से ख्याल हट जाए तो वैराग्य कहलाता है। फिर फरमाया कि जिस वक्त शुकदेव जी महाराज अपनी वालिदा के बतन यानी शरीर से पैदा हुए, उसी वक्त उन्होंने जंगल की राह ली। व्यास जी महाराज को औलाद की बड़ी तमन्ना और उसके लाड चाव की बड़ी अभिलाषा थी। उसको जंगल जाते देखकर उनके पीछे दौड़े और घर वापस आने के वास्ते आग्रह किया। शुकदेव जी महाराज ने उनसे अर्ज किया कि कोई आदमी किसी पड़ोसिन पर आशिक था। औरत के घर वाले जब बाहर चले गए तो उसने मौका पाकर अपने यार को घर बुला लिया और उसके साथ सुख भोग में मशगूल हुई। तो दुनिया व माहिफा का ख्याल जाता रहा कि इतने में उसके खाविंद ने बाहर से वाय दी और कुंडा खटखटाया और औरत यार को छोड़कर कुंडा खोलने चली तो उसके हवास भागता हुए कहने लगा कि पहले मुझको कहीं छिपा दे तब दरवाज़ा खोलना। औरत ने कहा कि और कोई जगह तो है ही नहीं, अलबत्ता यह संडास है, इसमें उतर जाइए। वह बेचारा डर के मारे संडास में उतर गया। औरत ने दरवाज़ा खोलकर अपने खाविंद को बुला लिया। वह घर में आकर पखाना गया और घर के सब आदमी भी टटी गए और सब गलाजत उस आशिके जार के सिर पर गिरती रही। चूँकि संडास की खिड़की बाहर से बंद थी इसलिए निकल ना सका। तो एक दिन और रात वहीं जो था गलाजत में अटा पड़ा रहा। दूसरे दिन सुबह जब मेहतरानी ने संडास खोली और उस आदमी को पहचाना तो उसने बड़ी मिन्नत समाजत करके पीछा छुड़ाया और कुछ देना लेना करके उससे वचन कराया कि इस हरकत का किसी से चर्चा ना करे। वहाँ से निकलकर बेचारा घर आया, स्नान करके अपने मकान की छत पर चढ़ा। उधर वह औरत भी अपने कोठे पर आई और उस आदमी को इशारे से अपने मकान में आने को कहती है। यह कहकर शुकदेव जी ने पूछा कि अब फरमाइए, क्या वह शख्स फिर उस औरत के घर जाना पसंद करेगा? और अगर बिलगर्ज वह जाना पसंद करे तो आप उनको क्या समझेंगे?
तो व्यास जी ने फरमाया कि ऐसी तकलीफ झेल कर वह हरगिज नहीं जाएगा, और अगर जाए तो उससे बढ़कर मूर्ख कोई नहीं है। सुखदेव जी ने जवाब सुनकर अर्ज किया कि इंसान की सर्वथा यही हालत है। इस दुनिया की मोहब्बत में फंसकर बार बार जन्म लेता है, और हर दफ़ा जन्म लेते वक्त 9 महीने तक गलाजत में रहना होता है, और वही उसकी खुराक होती है। अब परमात्मा की कृपा से उससे बाहर आया हूँ, तो आप फिर मुझको उसकी तरफ रजू यानी प्रवृत्त करते हैं। भला इन कष्टों को झेल कर मैं कैसे उस तरफ रुख करूं? यह कहकर सुखदेव जी जंगल को सिधार गए। फिर फरमाया कि हजरत फरीदुद्दीन अतार जब इत्र की दुकान करते थे, उस वक्त एक फ़कीर उनकी दुकान के सामने आकर खड़ा हुआ और कई घंटों तक खड़ा रहा, मगर अतार साहब बिल्कुल उसकी तरफ जो थे मुतवज्ज ना हुए और अपनी दुकान के काम में लगे रहे। तब फ़कीर ने उनसे कहा कि मियाँ, तुम दुकानदारी में ऐसे मशगूल हो कि मौत का ख्याल तक नहीं। बताओ कि तुम्हारी जान कैसे निकलेगी? तो उस वक्त उन्होंने झुंझलाकर जवाब दिया कि मेरी जान की निस्बत पूछते हो, तुम ही बताओ कि तुम्हारी जान कैसे निकलेगी। तो फ़कीर यह सुनकर दुकान के सामने लेट गया और जान क्या था निष्प्राण हो गया। यह देखकर अतार साहब पर बड़ी हैरत तारी हुई और ऐसा वैराग्य पैदा हुआ कि उसी वक्त कुल ताल्लुकात से किनारा करके जो थी फ़कीरी अख्तियार कर ली। एक रोज़ फिर फरमाया कि लाला विश्वनाथाराम ने अत्यंत नम्रता से अर्ज किया कि श्री महाराज, वैराग्य कैसे पैदा होता है? तो श्रीमंत ने फरमाया कि मिथ्या दृष्टि और अत्यंत शोक यानी दुख से। मिथ्या दृष्टि एक तो विवेक से पैदा होती है, यानी इंसान को जब सत्य और असत्य का हाल मालूम हो जावे और फिर असत्य की तरफ से नफरत पैदा हो जाती है। सत्संग करके महापुरुषों के प्रवचन सुनने, उनके दर्शन करने, उनके हालात पढ़ने और पवित्र किताबों के अध्ययन से यह नफ़रत दिन ब दिन बढ़ती जाती है। जैसे महाराजा गोपीचंद जी को उनकी वालिदा के बारंबार खूब समझाकर उपदेश किया कि तब उनको वैराग्य पैदा हुआ। ऋषभदेव महाराज के 100 लड़के पैदा हुए, तो उस वक्त उन्होंने विचार किया कि दुनिया के तमाम सुख भोग लिए, अब राजकाज छोड़कर भजन करना चाहिए। उनके 9 लड़के भी वैराग्य की वजह से राज को छोड़ गए और फिर नवसिद्धों के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिनकी सत्संग की कथा सुनकर राजा जनक को वैराग्य पैदा हुआ। तो दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु किए और उनकी बातों से शिक्षा हासिल की। कुछ आदमियों को पुराने संस्कारों से यकायक एक लफ्ज़ सुनने या एक हालत देखने से ही फ़ौरन ऐसा वैराग्य पैदा हो जाता है, जैसे बारूद में आग लगा दी। जैसे ध्रुव जी महाराज को अपनी सौतेली माँ की यह बात सुनकर ही अगर तुमको राजा की गोद में बैठना था तो मेरी कोख से जन्म लेते। ऐसा वैराग्य पैदा हुआ कि बचपन में ही सब कुछ छोड़कर चले गए। नारद जी महाराज ने भी हरचंद समझाया, मगर वापिस नहीं हुए। तो महाराज भर्तृहरि जी अपनी प्यारी स्त्री श्याम देवी की एक हरकत देखकर ही जो थे उदासीन हो गए, और पिंगला ने सिर्फ दत्तात्रेय जी महाराज का दर्शन किया था, उसके प्रताप से ही ऐसा वैराग्य पैदा हुआ और ऐसे दर्जा को पहुँची जो बड़े बड़े महात्माओं को नसीब ना हुआ, कि खुद दत्तात्रेय जी ने उसकी तारीफ लिखी और उसको गुरु धारण किया। दक्षिण देश में एक वैश्य को वैराग्य हुआ और वह नाचती गाती मुकुट चढ़ाने मंदिर को गई।
मंदिर के करीब जाकर उसको रजोधर्म हो गया, उससे व्याकुल हो गई। उसके वैराग्य को देखकर खुद भगवान की मूर्ति ने सिर झुका दिया और तवायफ ने ताज पहना दिया। भगत माल से कथा लिखी है कि वाल्मीकि जी को अपने रिश्तेदारों की बेरुखी देखकर और साफ जवाब सुनकर वैराग्य हुआ। तुलसीदास जी को अपनी औरत की बात सुनकर कि जितनी तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, अगर परमेश्वर से करो तो तुम्हारा कल्याण हो जावे, वैराग्य हुआ। अब कुंज बिहारी बाबू बंगला वाले लबे दरिया बैठे थे कि मल्लाह ने जवाब आवाज दी, शाम हो गई है, जिस किसी को पार उतरना हो आ जाओ, फिर नाव नहीं लगेगी। सुनकर ऐसा वैराग्य हुआ कि नंगे सिर और नंगे पांव घर से निकल गए और किश्ती में बैठकर दरिया पार हो गए और वृंदावन आ रहे। एक शख्स एक तमाशा में गया और वहाँ की जो थी आरास्तगी और फिरास्तगी देखी और राग रंग नाच तमाशा का ढंग मुलाहिजा किया। दूसरे दिन सुबह जब मेला ख़त्म हो गया और सब दुकानें उठ गई तो उस जगह की बिगड़ी हुई हालत और सुनसान मुकाम को देखकर ऐसी इबरत की यह दुनिया भी इसी तरह से है। वहीं से फ़कीर हो गए और घर वापस नहीं गए। कुछ अगले संस्कारों से माँ के पेट से ही वैराग्यवान पैदा होते हैं। मसलन प्रहलाद जी महाराज की जो वालिदा थी, उसको दत्तात्रेय जी ने गर्भवती की हालत में कथा सुनाई और प्रहलाद जी गर्भ में कथा सुनकर वैराग्य को प्राप्त हुए। शुकदेव जी महाराज को पैदा होते ही वैराग्य था। जड़ भरत जी ने भी जब ब्राह्मण घर के जन्म लिया तो उनको पिछला हाल मालूम था कि हमने सब त्याग कर दिया था, मगर हिरन के बच्चे से प्यार करने से उसके मोह में प्राण छूटे तो इससे हिरन का जन्म लेना पड़ा। इसलिए आइंदा किसी से ताल्लुक और संग नहीं रखना चाहिए। दूसरी हालत में अत्यंत शोक यानी दुख पैदा होने से वैराग्य हो जाना, जैसे दोस्तों की नफ़रत, रिश्तेदारों की बेरुखी, दौलत गुम हो जाने या किसी अजीज़ रिश्तेदार और प्यारे दोस्त की यकायक मौत का, या कुल दौलत, मालो असबाब और रिश्तेदारों के यकायक मरने और गुम हो जाने से, जैसे ज़लज़ला या आग लग जाने से वगैरह, और भी ऐसे बहुत से वाक़यात होते हैं जिनसे वैराग्य पैदा हो। बल्कि मज़कूर वाला हालातों और सूरतों में से किसी वजह से या उसके अलावा और भी किसी हालत या सूरत से नफ़रत और वैराग्य पैदा हो सकता है। फिर फरमाया कि किसी जगह एक अच्छे बुज़ुर्ग महात्मा रहते थे। वहाँ के औरत और मर्द सब उनकी कदम बोसी को जाते। किसी अय्याश आदमी को यह देखकर बड़ा ईर्ष्या हुआ और कहने लगा कि यह बाबा काहे का है, बिल्कुल विषयी है। इसका आश्रम हर वक्त जो है परिस्तान बना रहता है। चलो आज हम भी आंखें सेकेंगे। जब वह बाबा जी के पास गया तो उन्होंने उससे मुखातिब होकर पूछा कि क्यों भाई, कैसे दर्शन दिए, जो कुछ तुम्हारा मुद्दा हो सो कहो। तो उसने फ़ौरन कह दिया कि हम तो फलां अमीर की लड़की पर फ़िदा हैं, मगर वह हमारी पहुँच नहीं है वहाँ। अगर आप किसी तरह से उससे मिला दें तो यही हमारी स्वार्थ और यही तलब है। तो महात्मा ने कहा, यह क्या बड़ी बात है, तुम यहीं बैठे रहो, अभी वह लड़की आ जावेगी, हम उसको तुम्हारे साथ कर देंगे। यह सुनकर उसकी तो बांछें खिल गई और मगन होकर बैठ गया। थोड़ी देर में उस लड़की के माँ और बाप उस लड़की को लेकर बाबा साहब की दर्शनों को आए, ज़ियारत को।
चूँकि बाबा साहब के वे बड़े श्रद्धालु थे, इसलिए महात्मा ने उनसे कह दिया कि आज इस लड़की को यहीं छोड़ जाना। वे लड़की को वहीं छोड़ गए। जब रात हुई तो महात्मा ने उस आदमी को बुलाकर लड़की उसके सुपुर्द कर दी और कह दिया कि लो जाओ, रात भर जो चाहो मज़े उड़ा लो, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी की ये आखिरी रात है। अब सुबह दम तुम मर जाओगे। यह सुनकर तो उसके होश जाते रहे, रंग पीला पड़ गया और बमुश्किल ताम यानी कि कठिनाई से गिरता पड़ता घर पहुंचा और चारपाई पर जाकर चुपचाप लेट गया। अब लड़की भी उसकी बगल में लेटी रही, मगर मौत के ख्याल से वह कुछ ऐसा हैरान और परेशान हो गया कि उसकी तरफ बिल्कुल जो था इल्तफात ना करी। आखिर इस तरह लौटते पोटते रात गुजर गई। वह तो सुबह दम मौत का मुंतज़िर था कि बाबा साहब का आदमी जा पहुंचा, दोनों को बुलवाकर साथ ले गया। जब महात्मा के पास पहुंचे तो उन्होंने दरियाफ़त किया कि भाई, रात को तो खूब मज़े लूटे होंगे। तो उस आदमी ने जवाब दिया कि महाराज, मुझको तो मौत के ख्याल से ऐसी परेशानी हो गई कि बावजूद इसके कि यह लड़की मेरे पास सोती रही, मगर मौत के डर से मुझको तो इसकी तरफ देखने की भी हिम्मत ना हुई। अब बाबा जी ने फरमाया कि मौत के ख्याल ने 12 घंटे पहले से आपको ऐसा डरा दिया कि अपनी महबूबा से बात भी ना कर सके। और हम तो पल पल पर मौत का ख्याल रखते हैं, बल्कि यह सोचते रहते हैं कि यह सांस जो बाहर गया है, यह शायद अंदर आवेगा या नहीं। फिर इसका खौफ और ख्याल हमको इन माइयों यानी देवियों की तरफ प्रवृत्त होने से ना रोकेगा। तो फिर फरमाया कि आजकल सन्यास का यही हाल है कि 10-20 इधर उधर के श्लोक और वाणी और उनके टेढ़े सीधे अर्थ याद कर लिए और बस सिद्ध सन्यासी महात्मा परमहंस सब कुछ हो गए। ना अष्टांग योग के अंगों से मतलब, ना ज्ञान योग के साधनों से काम। सबसे पहले अहम ब्रह्मा का उपदेश लेकर निकल खड़े हुए। जो कोई जिज्ञासा के निमित्त उनके पास जाए तो अजब अजब ढोंग देखने में आते हैं। जिज्ञासु के बरसों टकरे मारते बीच जो है जाते हैं, ना कुछ उपदेश करते हैं, ना साधन बताते हैं और ना बतावें क्या। अगर खुद कुछ किया हो तो उसका रास्ता मालूम हो। अगर बहुत ही प्रसन्न हुए और किसी पर कृपा की तो पहले पहल रसायन वगैरह की जो है तरकीब का जाल फैलाया जाता है। जो कोई उस जाल में आ गया तो घर वाली के सिर पर तार भी ना दिखलाई पड़ा। घर बैठे साधुओं से बढ़कर लंगोटी बंद हो गए। अगर इस किस्म की बात को छोड़कर ज्ञान चर्चा की तो पहला वार गृहस्थ आश्रम पर होता है। अरे बच्चा, तू क्या भजन करेगा? हमको देख कि सब घर बार लुगाई लड़के जात पात छोड़े फिरते हैं, तब भी पल भर भजन बनना हो पाना मुश्किल है। तूने भजन को ऐसा नानी जी का घर समझ लिया है कि लुगाई की गोद में बैठकर भजन करने की ठानी है। अगर भजन करना है तो इस तरफ से दिल हटाकर एक तरफ के हो जाओ। फरमा रहे हैं कि कामी क्रोधी लालची इनसे भजन ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात बरन कुल खोए। एक दिल में उल्फतें दो दो समा सकती नहीं, नार पराई आपनी भोगे नर के जाए। आग आग सब एक सी हाथ दिए जर जाए। स्त्री और पुरुष का तो घी और आग का सा वैर है। जो इस मार्ग का मजा चखना है तो स्त्री की तिलांजलि दे, वरना सत्संग का नाम ना ले। जो बेचारे जिज्ञासु की तबीयत में जरा भी वैराग्य हुआ तो फिर गृहस्थी की तो हरे नमा हो गई, और नहीं तो सिर मारकर और मायूस होकर घर आ बैठे।
फिर अपना हाल देखो तो यह है कि जा और बेजा, यानी उचित और अनुचित सभी हलाल ही कहा जाता है तो अमीरों से अच्छा पोशाक है, तो रईसों से उम्दा सवारी, शान गरज सभी ठाठ बाट मौजूद हैं। गद्दीदार महंतों ने तो गजब ही कर दिया है। रोज़ की हाजिरी अदालत और नालिश अजी पुरजे, यह उनका नित्य नियम है। जात पात का बखेड़ा गृहस्थियों से बढ़कर साधकों में मौजूद है। यहाँ तक कि फ़कीरी जात बिरादरी से भी निकाले होते हैं। चौके में बिठाकर खास खास को रोटी खिलाई जाती है। जो बिरादरी से बाहर हुआ उसको चौके में रसोई नहीं मिल सकती। हुक्का चिलम भी बंद होता है। जो बिरादरी से खारिज हुआ उसको एक साफ़ी से तंबाकू तक नहीं देते। जैसे जो थे चचाज जात, बुआ जात, मामा जात भाई बंधुओं के रिश्तेदार होते हैं, इसी तरह फ़कीरों में भी सब कार्रवाई जारी है। बस नाम की फ़कीरी, वरना गृहस्थी से बढ़कर गृहस्थी है। बल्कि जो काम गृहस्थी प्रकट में करते हैं उनको फ़कीर छिपे तौर पर और चोरी छुपा करते हैं। कोई ऐसी बुराई नहीं है जिसने इस फ़िरका में दखल ना पाया हो। सच है कि हाथी गिरे तो कौन उठावे, मगर आजकल ऐसी ऐसी कलें ईजाद हो गई हैं जिनसे गिरा हुआ भी उठाया जा सकता है। सरकार ने भी इस फ़िरका की तरफ ज़रा तवज्जो दी है। अगर यह कार्रवाई कुछ अरसा जारी रही तो कुछ ना कुछ काया ज़रूर पलट जाएगी, मगर रूहानी तरक्की का घर फिर भी दूर है। फिर फरमाया कि किसी एक विरक्त साधु संसार से उदास भक्ति में रत किसी जंगल में रहते थे, तो वहाँ से बादशाह का गुज़र हुआ। बादशाह ने उसकी ज़ाहिरी हालत देखकर कहा कि आप शहर में चलिए, वहाँ आपकी अच्छी तरह से सेवा होगी और आराम मिलेगा। उन्होंने फरमाया कि संसार और संसार के सर्व सुख अति तुच्छ और मिथ्या हैं। बादशाह ने कहा कि आपने उसका सुख भोगा नहीं, इसलिए ऐसा कहते हो, वरना संसारी सुखों के बराबर तो कोई सुख ही नहीं है। फ़कीर यह सुनकर खामोश हो गए और बादशाह महल को वापस आ गए। चंद रोज बाद बादशाह के जो पेट में दर्द पैदा हुआ और पेट फूल गया, वायु बंद हो गई और सख्त तकलीफ हुई। हर तरफ का इलाज दवा दारू किया गया, मगर आराम नहीं हुआ और हालत जो थी मरण प्राय हो गई। इस वक्त वही फ़कीर बादशाह के पास आए। बादशाह ने उसको देखकर बड़ी दीनता और दुख भरी निगाह से प्रणाम किया और अर्ज किया कि कुछ इलाज फरमाइए ताकि जान बचे। फ़कीर ने फरमाया कि अगर कुल बादशाहत का मुझको दान पत्र लिख दो तो मैं तुम्हारा इलाज करूं। बादशाह ने सोचा कि अगर मर गया तो भी बादशाहत मेरे हाथ से जाएगी ही, इसलिए जान बचे सो गनीमत है। उसी वक्त कुल बादशाहत फ़कीर के नाम लिख दी। फ़कीर ने बादशाह के पेट पर हाथ फेरा और उसी वक्त वायु निकल गई और बादशाह को आराम हो गया। फ़कीर ने फरमाया कि अब बादशाहत पर तो तेरा कब्जा रहा नहीं, वह तो मेरी हो गई, लेकिन मैं इस तुच्छ राज को जो एक पाद के बराबर है, लेकिन क्या करूँगा इसको लेके, क्या करूँगा लेकिन मैं इसको, तो इसलिए तो अज्ञानी लोग ही अभिमान करते हैं। इतना कहकर जंगल को वह फ़कीर चला गया। यहीं पर हम विश्राम देते हैं और अपने दादा गुरुदेव जी के चरणों में सब अर्पण करते हैं। अनुचित क्षमा करें। हमने इरशाद श्रवण किए हैं 124 से 131 तक। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरु महाराज की जय।